नमस्कार। आज मैं आपको एक औरत की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, एक औरत कभी भी खुश नहीं रह पाती, क्योंकि जब वह जन्म देती है किसी लड़की को तो उसे समाज कहता है कि एक लड़का नहीं पैदा कर पाई, वंश कैसे चलाएगी। और ये समाज सिर्फ हम औरतों के बारे में इतना ही जानता है कि एक बेटी वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। वह इस बात से अनजान है कि वंश कोई एक आगे नहीं बढ़ा सकता। जब तक लड़की नहीं होगी वंश आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस समाज के दो पहलू होते हैं, एक आदमी और एक औरत। हम सभी की ज़िंदगी में लड़का और लड़की का बराबर का योगदान होता है। किसी एक के भरोसे ज़िंदगी नहीं चलती और इस समाज को लड़का और लड़की दोनों की ज़रूरत है, किसी एक की नहीं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने रिवाज ही बना दिया है कि एक लड़की बाहर काम नहीं कर सकती, बाहर पढ़ नहीं सकती, उसे बाहर मत भेजो, उसके साथ गलत होगा। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने तो घूंघट को भी संस्कार का नाम दे दिया, पर क्या ये सही है? नहीं। जो सिखाना चाहिए वो तो बता नहीं पाते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक लड़की को पूरी तरह से गिरा देते हैं और उसे विश्वास भी दिला देते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, और इसी को संस्कार का नाम दे दिया जाता है। पर क्या ये हमारे समाज के लिए सही है? नहीं दोस्तों, हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर देते हैं इन्हीं सोच की वजह से। अगर आज औरत घर में आपके लिए खाना बना रही है तो उसकी ये मजबूरी नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है, बशर्ते आप उसे साहस तो दें। जब तक आप उसे साहस नहीं देंगे वो कुछ भी करने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि बचपन से लेकर उसे उसके माता पिता ने वही सिखाया जो उन्हें मिला, और हमारे पूर्वज अपनी मनमर्जियों को संस्कार का नाम दे दिए। कितनी अजीब बात है ना। हम अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी छोड़कर आज भी उनकी ही ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या ये सही है? दोस्तों नहीं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी ज़िंदगी जीने चाहिए। हमारे पूर्वज नहीं रहे, अब वो चले गए। हम जब तक लड़का लड़की का और लड़की लड़के का साथ नहीं देती तब तक हम दोनों ही अधूरे हैं। हम दोनों को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और अपना फ़ैसला लेने का। अगर घर से निकलना जुर्म है, अपने हक के लिए लड़ना जुर्म है, तो रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई ये सब जुर्म ही हैं। असल ज़िंदगी में कोई भी हमेशा खुश नहीं रहता, कोई ना कोई समस्या तो हम सभी की ज़िंदगी में होती है। तो अगर सच में अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें उनके हक के लिए लड़ना सिखाइए, उन्हें झूठ और सच को पहचानना सिखाइए, उन्हें झूठ और सच के लिए लड़ना सिखाइए, उन्हें प्रोत्साहित करिए। अगर आपका बच्चा हार भी जाता है तो उसे डांटने धमकाने से अच्छा है उसे जीतना सिखाएं। जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है तो बहुत आस लेकर दौड़ता है कि वो जीत कर आएगा, लेकिन जब वो किसी कारणवश हार भी जाता है और घर आता है तो उसके माता पिता साहस देने के बजाय ये कहते हैं कि वो ये कर ही नहीं सकता। अब समय बर्बाद ना करें, पर कोई ये नहीं सोचता है कि क्या वो भी यही चाहता है। जब कोई हारता है तो एक बार तो ज़रूर दिमाग में नकारात्मक सोच आती है। अगर उस टाइम पर हमें कोई साहस देने वाला नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं, क्योंकि उस टाइम वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। इसलिए वो उस समय वही सुनता है जो लोग बोलते हैं। तो ऐसे मुश्किल समय में अगर आप अपने बच्चे का साहस नहीं बढ़ा सकते तो उसे अपनी नकारात्मक सोच भी बच्चों पर ना थोपें। हम सभी को ज़िंदगी मिली है, उसका सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें। हम दोनों ही समाज का हिस्सा हैं और हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो ज़िंदगी को खुलकर जिएं और अपने हिसाब से जिएं, दूसरों के सोच के हिसाब से नहीं, क्योंकि हम सभी अभी ज़िंदा हैं। दूसरों के भरोसे तो मुर्दे उठा करते हैं, हम सब तो अभी भी ज़िंदा हैं। एक औरत का घर भी कहाँ होता है? जब वो मायके में होती है तो उसको बोला जाता है कि तुम्हारा घर ससुराल है, और जब वो ससुराल में आती है तो वहाँ बोलते हैं कि ये पराए घर से आई है। तो घर भी तो हमारा नहीं ही होता है। तो आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि महिला या पुरुष यदि दोनों अपने करियर के अलावा समान रूप से जिम्मेदारी नहीं भी निभाते हैं तो आज ज़रूरत है कि औरतें भी अपना
नारीवाद छोड़कर घर और बाहर दोनों जगहों के काम की जिम्मेदारी लें और साथ ही पुरुषों को भी कि हम श्रेष्ठ हैं इस बात को परे रखकर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी समान रूप से लेना सीखें। प्रकृति ने हम महिला और पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाया है, तो यही पूरक वाली बात आज दोनों के बदले हुए स्वरूप में भी लागू होनी चाहिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।